नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के ठीक बाहर बैठे हुए हैं हम। रात के 11:15 बज रहे हैं। घटना काफी विभत्स है, इसलिए हम रात के 11:15 बजे आपसे लाइव आना पड़ रहा है, आपके साथ बात करनी पड़ रही है। उन्नाव रेप केस आपने सुना ही होगा। मीडिया ही नहीं, सरकार की गले का भी फांस बन गया था। जवाब देना मुश्किल हो रहा था प्रशासन को, खास करके कानून व्यवस्था पर। बात आज से 1 साल पहले 13 फरवरी 2022 की है। 11 साल की बच्ची अपने घर से ग्रोसरी का सामान यानी चीनी लेने के लिए घर से 300 मीटर दूर जाती है। अमूमन गांव घर में लोग जाते ही हैं शॉपिंग करने के लिए और दुकान सामान लाने के लिए। आसपास के पड़ोस के लोग रहते हैं वो भी जान पहचान के ही होते हैं, तो अनजान जैसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जब बच्ची चीनी लेने के लिए जब दुकान पर गई, फिर वापस नहीं आई। परिवार ने खोजबीन की, फिर पता नहीं चला। बच्ची किसी तरह की रात में आई, बदहवास हालत में, खून से लथपथ उसके कपड़े थे। परिवार ने पूछा क्या हुआ आखिर में, लेकिन बच्ची ने कुछ जवाब नहीं दिया। रात गई, बात गई। परिवार सोचा कि कोई बात हुई होगी। फिर सुबह बच्ची मां से लिपट कर रोने लगी। उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले 5 लड़कों ने 11 साल की बच्ची के साथ गंदा काम किया है। गंदा काम मतलब समझते हैं आप? रेप किया है। कहते हुए मेरे रोए ना खड़े हो गए हैं। 11 साल की बच्ची जो अभी सही से चीजों को, रेप क्या होता है उसके बारे में उसको पता तक नहीं होगा। प्रेगनेंसी क्या होती है उसको पता तक नहीं होगा। ये जो माँ बाप बैठे हुए हैं ना, ये न्याय की गुहार लगाते लगाते आज मरने की दहलीज पे आ पहुंचे हैं। ये सिर्फ उस बच्ची के माता पिता नहीं है, ये हमारे आप सबके माता पिता से ये माता पिता हैं जिनको आज आपके और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। कि कभी कोई भी ऐसा कोई दरिंदा किसी के बेटे के साथ, पूरे यूपी में किसी के बेटे के साथ ऐसा कोई जो विवश काम न कर सके। बच्ची उसके बाद जब पूरी घटना थी तो पुलिस हरकत में आई, क्योंकि मामला काफी संगीन और गंभीर था। मीडिया में बातें आने लग गई थी, तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और तुरंत उसने जेल भी भेज दिया। 1 महीने जैसे तैसे बीता, फिर बच्ची के पेट में दर्द होने लग गया था। परिवार लेकर के मेडिकल कॉलेज यानी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है उन्नाव गया। चूंकि इनको नियर बाई हॉस्पिटल है वो उन्नाव ही पड़ता है। डॉक्टरों ने चेक किया तो उनको शुरुआत में पथरी समझ में आया। वो बताए, अल्ट्रासाउंड जब रिपोर्ट्स आई तो प्रेगनेंसी का खुलासा हुआ। लेकिन परिवार आखिर में बच्ची को बताता तो बताता कैसे? बच्ची को तो प्रेगनेंसी का मतलब भी नहीं पता था। बताया बच्ची को कि पेट में पथरी है, दवा खा लेने से ठीक हो जाएगी। दिन गुजरते गए, हफ्ता गुजरते गए, लेकिन जो पेट का दर्द है वो लगातार बदस्तूर जारी रहा और एक बड़ा रूप लेने लग गया। फिर घटना आई 20 सितंबर को। फिर इन लोगों ने सोचा कि बच्चे का गर्भपात कराते हैं 1-1.5 महीने के आसपास से। तो डॉक्टरों ने कहा कि बच्ची को जान को खतरा हो सकता है। इससे बचने के लिए इन जो 2 बैठे हुए हैं ना, हमारे दाएं और बाएं माता पिता ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। कहा कि जो होगा देखा जाएगा, इनकी भरण पोषण पालन पोषण हम करेंगे। आखिर इन बच्चे की क्या गलती है? निम्न स्तरीय परिवार से आने वाले माँ और पिता को जो सोच थी वो सलाम करने योग्य है। लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर के गर्भपात कराते हैं, लिंग परीक्षण कराते हैं, लेकिन इन्होंने उसके बिना परवाह करते हुए बच्ची को जन्म देने का फैसला किया। फिर जब 20 सितंबर की घटना घटी, रात के लगभग 3 बज रहे थे। बच्ची के जब पेट में दर्द उठा, तो बच्ची ने जब कराही तीलों लेकर के हॉस्पिटल गए। मामला चूंकि माइनर प्रेगनेंसी का था, तो डॉक्टरों ने एडमिट करने से में आनाकानी करने लग गए। पुलिस आई, किसी तरीके से करते करते 21 सितंबर को एडमिट किया सुबह मॉर्निंग में, और उसके बाद बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद माता और पिता जब किसी की बेटी का बेटा होता है ना, तो उस घर में खुशियां होती हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी की बेटी के बेटे के जन्म देने पर, यानी इनके लिए वो नाती के जन्म देने पर उसके बच्चे के नाना और नानी इतने दुखी थे, दोनों ठौंस गए। आखिर में क्या हो गया? जो समाजी जो कुरीति थी उसका इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही थी।
उसके बाद जो विक्टिम जो एक्यूज थे वो जो है पिछले महीने जो है बेल पे बाहर आते हैं और 4 दिन पहले जो है परिजन के पास आते हैं धमकाते हुए कि तुम जो केस वापस ले लो, मुकदमे वापस ले लो। और उसमें उस साजिश में इनके पिताजी और उनके भाई यानी बच्ची के चाचा और दादा दोनों लोग भी शामिल होते हैं। पूरे परिवार को जो है पीटते हैं। हम ऊपर गए थे वार्ड में, बन वार्ड में, जहां बच्ची का इलाज किया जा रहा है। 7 माह का जो दुधमुही बच्ची है उसकी माँ को जो है पीटा गया है, पूरा उसका हाथ जो है टूट गया है, पूरा जो छिल गया है। उसको हम दिखा नहीं सकते कैमरे पे, काफी विभत्स दृश्य है वो। बच्ची को, उनके माता पिता को, जो 7 माह का बच्चा है उसको जो है बच्ची माता पिता को पीटा गया, फिर घर में आग लगा दी गई और आग लगाने की वजह से 7 माह का जो बच्चा था वो भी जल गया और लगभग 25% उसकी जो है बर्न इंजरी हुई है। और एक जो 3 माह का और बच्ची थी उसकी भी जो है वो भी जो जली हुई है। शुरुआत में उन्नाव मेडिकल कॉलेज में दोनों लोगों को ले जाया गया, भर्ती कराया गया। उसके बाद उन लोगों को हाईलाइट हॉस्पिटल कानपुर ले जाया गया। और आज जब हम कानपुर पहुंचे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो कानपुर से आज ही अभी शाम को किंग जॉर्ज मेडिकल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में बच्चों को जो है रेफर कर दिया गया। हम बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जो उनके माता पिता हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर में आज से जो 4 दिन पहले वाली घटना है तो किसी सदमे से कम नहीं है किसी माता पिता के लिए। तो इसको जो है क्या हुआ आखिर में, मतलब कैसे शुरुआत हुई इसकी? 13 तारीख को हम कोर्ट से आ रहे थे। जी जी। जब घर आ गए हैं तो कहने लगे कि सुलह हो जाओ, देखनी चाहिए। ये नहीं तो मार देंगे। हमने कहा हम सुलह नहीं होंगे। हम चलने लगे, हमारे अचानक यहाँ हमको मारा, पीछे से हमला बोल दिया, मारा। हमारे कुल्हाड़ी का सिलवट जो है हमारे पसुड़ियों में मार दिया। हम बहुत दर्द हो। उसके बाद में एम्बुलेंस 112 फोन किया, 112 फोन में 108 गाड़ी भी आई एम्बुलेंस। मोरामा अस्पताल में लाया, मोरामा अस्पताल से रेफर कर दिया उन्नाव अस्पताल के लिए। हम वहाँ उन्नाव जिला अस्पताल में भर्ती थे। 17 तारीख को हमारे घर में हमारे परिवार को मारा और आग लगा दी। वो बच्चे आग में उठा के झोंक दिया गया। झोंक दिया ना जी। कौन कौन शामिल था इस पूरे घटना में? जो एक्यूज थे यानी जो आरोपी है वो भी शामिल थे, और उसके जो दोस्त हैं कौन कौन था, जरा बताइए ना। सुखदीन, रंजीत, रोशन और आपके पिताजी, आपके भाई भी थे इसमें? भाई और अमन, इन सब अपराधियों ने। अच्छा, आपके पिताजी और आपके भाई जो है क्यों शामिल थे इस पूरे घटना में? उनको मतलब क्या, उनका क्या उसमें वो था? वो पार्टी से मिल गए हैं, सुलह कराने की कोशिश में। सुलह कराने के लिए आप लोगों को कुछ जो है प्रलोभन दे रहे थे क्या, कि पैसे ले लो, कुछ ले लो? प्रलोभन ने ऐसे मतलब कह रहे हैं सुलह कर लो। अब हमारे बाप जो भाई को उन लोगों को पैसा दिया होगा कि मतलब जबरदस्ती में इन्हें जो है अच्छा सुलह करवा दो। अच्छा, 1 साल से जो घटनाक्रम हुआ 13 फरवरी 2022 के बाद आज जो है अप्रैल आ गया है, तो इन पूरे दिन को आपने जो है कोर्ट कचहरी, बाकी जो सामाजिक कुरीति है, ताने हैं, उसको सुनते हुए आप लोगों को जो कैसे गुजरता है? परिवार जाते हैं, गाली देते रहते हैं, बहुत बुरी तरीके क्या कहते हैं गाली में? आप बोल सकते तुमको मार देंगे मदरचोद, ये है वो है, बहुत तरीके की गाली देते हैं। बच्ची का नाम लेकर ताने देते होंगे। क्या कहते हैं उसको? बच्ची को देते रंडी है, ऐसा है, वैसा है। सुनते रहते हैं कि हमारा इंसाफ का भगवान करेगा। आप उस समाज की जो कल्पना कर सकते हैं जिसकी गलती है उसका जो है महिमा मंडन किया जा रहा है, समाज उसका जो पक्ष लेता है, उसके साथ आता है और विक्टिम को ही धमकाता है, डराता है। लेकिन जो विक्टिम है, जो उनके पिता ने बात कही, जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि बच्चे के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो अभी मुश्किल से 12.5-13 साल की है, उस शब्द को हम अपने कैमरे पर नहीं कह सकते, आपने सुना ही होगा। इसे समाज को फिर से जो है ना अपने बुद्धि विवेक को जो है, दिमाग को जो है खोलने की जरूरत है, उसको जो खर्च करने की जरूरत है। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई विक्टिम होती है, जब कोई लड़की होती है, तब उसको जो है एक्यूज्ड मान लेते हैं कि हाँ सारी गलती उसी की होगी। जो रेपिस्ट हैं उसके पक्ष में जो समाज आ जाता है। ऐसा आप लोग क्यों लगता है कि जो रेपिस्ट है उनके पक्ष में समाज आ जाता है, वो लड़की होने के नाते लड़की के जो लोग खिलाफ एक तरीके से हो जाते हैं, उसको जो ताना मारने लगते हैं? अब ताना कहा, वो उनके लड़के किए हैं तो वो समझते हैं कि हमारे लड़के जो है
छूट जाएं, बच जाएं, उनकी लड़की जो लड़का हुआ है या उनकी लड़की के साथ जो कुछ हुआ है वो अपना चाहिए जहाँ पर जाएं, हमसे कोई मतलब नहीं। उनकी इज्जत है, हमारी इज्जत कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, अभी तक सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या मदद मिली है? सरकार की तरफ हमें सरकार तरफ से कोई एक पैसे की मदद नहीं दी। अभी इलाज के जो आप लोग आए थे, एम्बुलेंस इलाज का जो खर्च ये सब सरकार लिया कि आप लोग खुद से बियर किए? नहीं, अभी हमको कुछ नहीं। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर यहाँ हमने रोगी कल्याण से 10,000 रुपया की जो है मदद हमको यहाँ पे मिली है। 5-5 वो भी रात भरे की। कल के लिए मेरे पास इलाज कराने का पैसा नहीं। जब परिवार आया, जो खाना दिया गया था ना बिटिया को और उसके बच्चे को, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, लाइव अंदर माना था डिपार्टमेंट के अंदर, तो मैं दिखाता। जहाँ वो जानते हैं जो बचा हुआ खाना खाते हैं घर का, वो जो है माता जी हैं, बुलावा आ गया है बच्चे के पिता को, तो वो गए हैं। माता जी, एक माता होने के नाते और जो बेटी आपके साथ हुआ उसको सहन कर पाना हर दिन जो है कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता, मगर साहब क्या करिए, हमारी मजबूरी है, हम गरीब लोग हैं, इसलिए तो हमको मारते हैं। हमारे केस रोज सुलह करा रहे हैं, दबाव रोज बना रहे हैं, लगातार रही हैं, मगर क्या करिए, मजबूरी है हमारे पास। अब तो हमको इतना बुरा मारे हैं, हमारी लड़की को मारे, हमारे बच्चन को आग में उठा के फेंक दिए, हमारा सारा घर जला दिए। अब हम क्या करें? मारे वो लोग? बहुत मारे, यहाँ पैर में मारे, हाथ में मारे, गटाई में मारे हैं, बाहर नोच दिए हैं, मेरी बिटिया का हाथ टूट गया है। माता जी ने अभी जो भी दृश्य दिखाया, हम जो कैमरे पे नहीं दिखाना चाहेंगे, वो हो सकता है कि ब्रूटलिटी एक तरीके से होगी, क्योंकि जो जख्म है ना, जो घाव है, उसका हम प्रदर्शन करना नहीं चाहते। पता है, जो पूरे पैर में जो है ना पूरा काला पड़ गया है, दाग पड़ गया है, उसको हम कैमरे पे दिखा करके स्वाफ नहीं करना चाहते। तो दर्द है उसको आप समझिए। ये पूरा जो पैर है ना, ये पूरा काला पड़ चुका है। जो पूरा ये पूजा कुल है वो भी जो पूरा काला पड़ चुका है। ये पूरा पीछे का जो कंधा था, माता जी भी दिखा रही थी, वो पूरा जो है काला पड़ चुका था। एक होता है ना कि जब उसकी जब कुछ मारते हैं किसी बुरे चीज तरीके से किसी को, तो पूरा शरीर जो काला पड़ जाता है, उसके पूरे जख्म है, दिखा नहीं सकते जो है कैमरे पर, क्योंकि एक तरीके से एक जो है प्रदर्शन नहीं करना चाहते, खास करके उस जख्म का, उस केस का, जिसको लेकर के जो है इतना रोष है, जिसको लेकर के आपको जो आपकी जो सपोर्ट की जरूरत है, खास करके इन माता पिताओं को। ये सिर्फ उस बच्ची के 12 साल के बच्चे के माता पिता नहीं है जिनके साथ अन्याय हुआ है, या फिर उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है। उत्तर प्रदेश के जितने या फिर पूरे देश के, पूरे समाज के जितने लोग हैं, सबको जो सोचने की जरूरत है कि जो इस तरह की घटना होती है, उसमें जो है जो विक्टिम है, उसको उसी के प्रति जो समाज का जो नजरिया होता है, क्यों जो है एक्यूज्ड की तरफ हो जाता है, और जो एक्यूज्ड हैं वो जो क्यों विक्टिम बन जाते हैं। मतलब जी 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, तो हर रोज जो है जहाँ पर रहती हैं समाज में, गांव में, घर में, तो जो लोग जो ताना देते हैं, जो मारते हैं, उसको लेकर के हम हर रोज जीना जो है कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता, मगर क्या करे साहब, कबो मई के चले जाते, कबो घर में रहते, जब आते तो रोज दबाव डालते, रोज कहते, रोज बुरी बुरी गंदी गंदी गाली देते, सुन लेते। क्या कर लेते हैं, क्या कहते हैं वो लोग? बहुत गंदी गाली देते, कहते तुम्हारी बिटिया ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ज्यादा बोलोगे तो गटाई कर दे, गोली से मार देंगे, हमारा क्या कर लोगी तुम चाहे जहाँ एप्लीकेशन दे जाओ के, मगर तुम्हारे हम पैसा दे देते हैं ताने में, मगर तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, तुमको भी जान से मारेंगे। तुम तो आप जब कंप्लेन करते हैं कि पुलिस से कि ये लोग आते हैं हमको जो धमकाते हैं, तो क्या उसकी कोई बात आप लोग सुनता है? तो आप लोग की पुलिस बात नहीं सुनती है? साहब हमको कोई नहीं, हमारी कोई सुनती है, हमें को डांटा जाता है साहब। अब हमारे बच्चे क्या कहती है आपको? कहते कहाँ तुमको कोई मारता है, ऐसे कहते रहते हैं हमको। मार देखो आज का हमारे बच्चे अब फूंक दिए हैं, हमको बहुत अब बुरा मारे हैं। देखो हमारे बच्चे के क्या होता है, हमारे बच्चे बहुत अब पर सीरियस है। अब हम क्या करें, हमारे लड़की सीरियस, मगर हम अपन मजबूरी कहते बताए, हमारे हाथ पैर देखे इतना काले पड़ गए, हमारे बिटिया का हाथ टूट गया, मगर काम बच्चन का देखे, काम बच्चन का देखे, काम अपने शरीर का देखे, हम चलते तो हमें चक्कर आता है नहीं। उस पुलिस को भी सोचना चाहिए, उन्नाव पुलिस को, जब किसी नेता पर जो है थ्रेट का केस आता है, तो आप लोग जो है बाकी जो पूरी पुलिस फोर्सेस है, बाकी जो प्रशासन है, उनको जो है सिक्योरिटी का जो है अरेंजमेंट करा देते हैं। लेकिन जब इस परिवार पर जब बार बार गुहार लगाता रहा, जब बार बार आरोपियों द्वारा जब जो धमकी दी जाती रही, उसके बाद भी जब ये पूरा जो लोग जो कंप्लेन करते रहे, तो जो एक्यूज्ड लोग हैं ना, वो कहते हैं कि हमने थाने में पैसे दे दिया है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? बहुत एप्लीकेशन
हैं? बहुत एप्लीकेशन देखिए पूरा परिवार कह रहा है कि इन्होंने बहुत एप्लीकेशन दिया, लेकिन क्या इनके एक गरीब का एप्लीकेशन नहीं होता है क्या? कप्तान साहब के यहाँ बहुत एप्लीकेशन दिया, कप्तान बहुत साहब क्या बोले? कह रहे हैं आप सुनवाई करोगे, आप सुनवाई करो। जब एप्लीकेशन जाते तब हमको कुछ नहीं कहते हैं, अड़काते गाली बस। क्या हो कप्तान साहब, क्या एक गरीब की जो है जन सुनवाई, एक गरीब का जो है एप्लीकेशन क्या एप्लीकेशन के दायरे में नहीं आता क्या? क्या किसी नेता और किसी बड़े किसी बिल्डर लोग का एप्लीकेशन ही जो है जान की कीमत होती है? क्या ये परिवार जब जान की भीख मांग रहा है, जब पूरी तरह से पीटा गया है, क्या इसकी जान की कीमत नहीं है? देखिए गुड़िया आ गई है, हमारे साथ मौजूद है। इसका देखिए किस तरीके से, एक बच्ची अभी 13 साल की है ना, देखिए किस तरीके से इस पर जो है हाथ को जो है मार करके जो है तोड़ा गया है। इतना जिसके पे ऑलरेडी जो है इस तरह का विभत्स जो है दृश्य जिसने पूरा सामना किया है, उसके बाद जब इस तरह के बार बार हर दिन जो है जी जी कर मरने के समान है। हमारे आदमी अस्पताल में भर्ती रहे। तो गुड़िया क्या हुआ उस दिन, जब बताना कि जब लोग क्या मतलब किस तरह की धमकी देते थे? देखिए इसको जो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है किस तरीके से इसके पूरे हाथ पर जो है हाथ को जो है चोट पहुंचाई गई है। ये जो हाथ जो हैंड है वो जो है फ्रैक्चर हो गया है, जो हैंड है वो जो फ्रैक्चर हो गया है। बच्ची जो है किसी तरह ना बात करने की हालत में नहीं है, किसी तरीके से एक दो शब्द जो है बोल पा रही है। जब हमने उससे ऊपर से बात करी तो एक दो शब्द बोल। उस दिन क्या हुआ 13 तारीख को जब ये लोग आए, क्या इन्होंने बोला, किस तरीके से उन्होंने जो मारपीट करी? हाँ आ रहा है यार, बताओ करो। कितने लोग आए थे, क्या इन्होंने मतलब कैसे इन्होंने मारपीट करी, क्या क्या किया? रोशन, अरुण, हाँ। रोशन, सतीश, रंजीत, सुदीन, अमन और राज बहादुर, चंदन लाल। तो तुम घर में क्या कर रहे थे जब ये लोग आए? तुम बैठी थी तो फिर सुबह के लोग क्या बोले आते कितने बजे का समय रहा होगा ये? टाइम नहीं पता है, दोपहर था, शाम था, फिर शाम में घटना है। तो ये लोग आके फिर क्या बोले तुमसे? बस को हम बच्चों को खिलाते थे, वो आगे पढ़ते मारने लगे थे, हाथ तोड़ दिया, हम सब तन मारे, हमको गिरा मारे, मम्मी को मारे न है, मोबाइल भी फोड़ दीने, मोबाइल तो ले लीने न है, हम ते बहुत दिक्कत मारे न है। आदमी किसी को बता दो तो तुमको जान से खत्म कर देंगे। असला दिन ले रहे हैं। अच्छा असला ले रहे, क्या ले रहे? असला में क्या ले रहे हैं? और रोशन चाकू ले रहे थे, उनको जानते मार डर पे के। बच्चों को कैसे फेंका, घर कैसे चला दिया बच्चे को? रोशन हमसे बच्चे छोड़ा, मैं मम्मी को बच्चा लेके उसमें आग में डाल दिए, इसमें दोनों आग में डाल दिया बच्चों को? हाँ, उसमें फेंक दिए थे। फिर जब बच्चे कैसे जब फिर उसके बाद जब वो भाग गए तब हम अच्छा, बच्चों जब को हॉस्पिटल में जब लेकर गए थे बच्चे को, जो कहाँ से भेजा गया, क्या भेजा गया? उन्नाव भेजा गया। फिर उसके बाद उन्नाव से फिर कानपुर, फिर कानपुर से फिर लखनऊ। हाँ। तो अभी तक प्रशासन तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? कुछ सपोर्ट मिला है? अभी तो कुछ नहीं मिला है। तो चलिए देखिए, बच्ची से ज़्यादा हम उससे बात नहीं करेंगे, ज़्यादा जो है बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। देखिए अभी जो इलाज चल रहा है यहाँ पे, आई होप हम सभी को जो है उम्मीद है कि बच्ची जो है जल्दी ही जो है स्वस्थ होकर के जो है बाहर आए, और जो इस पूरे घटनाक्रम में ना जो शामिल जो एक्यूज्ड हैं, बिल रिजेक्ट करके उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा जो है दिलाने का काम किया जाए। और माताजी जो है अभी बिलख रही हैं, अभी जो रो रही हैं। शब्द को डिस्क्राइब करने का हमारे पास उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो विचार हैं, उनको डिस्क्राइब करने का हमारे पास शब्द नहीं है। जो रोमा जो है ना पूरा खड़ा हो गया है। आप जो है हम इस फेसबुक लाइव को जो है यहीं पे एंड करते हैं, और पूरी स्टोरी को जो है हम आपको सामने जो है जल्द ही जो है इनके घर, इनके परिवार जाकर के जो है लेके आएंगे। जो भी जिम्मेदार होगा सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, सबका पक्ष जानने की कोशिश भी करेंगे। इन्होंने जो बातें कही हमने उसके बिहार पे ही बातें आप लोगों के सामने जो करी हैं। जल्द ही मिलते हैं आपके साथ, तब तक आप बने रहिए पत्रकारिता के साथ। नमस्कार।